हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं, उसको देखते हैं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा इसको। चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान समझना है आपको। मान लेते हैं कि एक आपका एक ट्राइंगल है। ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ क्या आइडेंटिटी होती है, कैसे प्रूव होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको जानना है, तीन आइडेंटिटी होती है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इससे तीन आइडेंटिटी हमको मिलेंगे, इससे हमको तीन फार्मूले मिलेंगे। पहला तो ये हो गया, यदि मैं कॉस स्क्वायर को इक्वल के उस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इधर रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, इसी प्रकार मैं अच्छा कॉस को इधर रखता हूँ, साइन को इक्वल के उस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से तीन आइडेंटिटी हमको मिली ना। अब हम यही देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल होता है, ये थ्योरम है, थ्योरम सदैव सत्य होती है। अच्छा, क्यों होता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं आगे आपको बताऊंगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहले समझिए, मान लेते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ले लिया। अच्छा, एक चीज़ तो हमको पता है, हमको पता क्या है कि जो हाइपोटेनस का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है ना, यही वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होती है, तो इसका जो वर्ग स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना। अच्छा देखो, हमको देखो यहाँ पे हमको लाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं बीसी है ना, यही तो देखो, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड होगी। अगर मान लेते हैं ये कोण आपका थीटा है, तो ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी भागे क्या होगा, ए सी। ठीक है ना, बी सी डिवाइड बाई ए सी होगा ना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, कॉस थीटा बराबर अगर इस ट्राइंगल में क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर बेस अपान हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपान हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैं कहता क्या हूँ कि आपको देखो बराबर के उधर वन लाना है, तो मैं कहता हूँ आप हाइपोटेनस से पूरे इक्वेशन में भाग दे दो। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल टू बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस से भाग दे देते हैं, दे दिया, हाइपोटेनस के वर्ग से भाग दे दिया। देखो, ये तो इससे कट गया, वन आ गया। ठीक है, अच्छा, बेस अपान हाइपोटेनस का वर्ग है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस पूरे पे स्क्वायर लगा दें। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस ऐसे वर्ग। अभी हमने निकाला है। अच्छा, बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है, आप सबको पता है, बेस अपान हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये बेस अपान हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसके स्थान पे हम कॉस थीटा रख सकते हैं ना, तो हमने रख दिया कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, वन। अब इसको हम खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी यही नहीं है। आप दोस्तों मुझे आप लोग बताओ, क्या ट्रिग्नोमेट्री को यही तो हमको प्रूव करना था, यही आपकी आइडेंटिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही हमने प्रूव कर दिया। ये प्लस का साइन है, चाहे इधर इसको लिखो चाहे उधर, आप सबको पता होगा वही मान होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ हमने कैसे प्रूव किया। अच्छा, अब यहाँ से हम दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। हमको पता है क्या, कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की, ये सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये है आपकी सेकेंड। देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमको कॉसेक चाहिए ना। ठीक है ना, तो कॉसेक देखो कैसे आता है,
कॉसेक कैसे आता है? यदि मैं हाइपोटेनस में किससे डिवाइड करूँ, बेस से? अच्छा, कॉसेक थीटा किसका मैं बताता हूँ, इधर ध्यान से देखो आप लोग। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, है ना? अच्छा, साइन का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, अब हमको पता है कि चलो इसका प्रूव करते हैं, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा को, चलो सबसे पहले वही काम हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस के वर्ग के। यही पाइथागोरस थ्योरम है ना। अब यहाँ से परपेंडिकुलर, अब मैं करता क्या हूँ, देखो हमको लाना है क्या, यहाँ पे बगल में कॉसेक लाना है ना। तो कॉसेक आएगा कब? जब हाइपोटेनस डिवाइड बाई क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैं परपेंडिकुलर पी से भाग दे देता हूँ सब में। तो यहाँ से भी पी से भाग देंगे और यहाँ भी पी स्क्वायर से भाग देंगे और यहाँ भी पी स्क्वायर से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा वन प्लस, इसको मैं लिखना चाहूँ तो बी बाई पी पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच बाई पी, ऐसे इसका वर्ग, ठीक है ना। अच्छा, वन प्लस, ध्यान समझना यहाँ पे, बी स्क्वायर बाई बी बाई पी क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। आपको इसके पहले के चैप्टर अच्छे से तैयार होने चाहिए, तब इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बराबर, अब देखो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर अभी बताया क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो आपको प्रूव करना था, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपका प्रूफ हो गया ना। मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रूफ भी पूछ लेता है सवाल एग्जाम में, जिससे आपको समस्या ना हो। ये प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार अब देखो यहाँ से भी तीन हमको कंडीशन मिलेंगी। यदि मैं वन को इधर रखता हूँ, कॉट थीटा को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अगर आप पहले लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अच्छा, एक काम करते हैं, हम वन को उधर ले जाते हैं तो कॉट स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? वन उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी, ये दूसरी है आइडेंटिटी। पहले से दो हमको अतिरिक्त आइडेंटिटी मिली, यहाँ से भी हमको दो मिली, ठीक है। अब तीसरी आइडेंटिटी ऐसे ही प्रूव कर लेना है आपको, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब देखो तीसरी होती क्या है कि होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा, सेक, अब मैं अगर इसको प्रूफ मैं बता देता हूँ, आप लोग अपने से प्रयास करना, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा, सेक थीटा कैसे आता है? हाइपोटेनस अपान बेस। इसका मतलब हमको, हम पाइथागोरस थ्योरम में किससे डिवाइड करना होगा? किससे डिवाइड करना होगा? यहाँ पे हमको बेस से डिवाइड करना होगा, तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक निष्कर्ष और आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? वन। और एक चीज़ और यहाँ से हमको मिलेगा, अच्छा टेन का भी निकाल लें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। चलो दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से हमें तीन तीन छः और तीन नौ नाइन, यहाँ से फार्मूले आपको पता हो गए, ठीक है। एक ऐसे फार्मूले आते हैं, हमने दिखा दिया, ठीक है। यही बेसिक आइडेंटिटी आपको पूरे एक्सरसाइज क्या है 8.4 में आपको यूज करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं चैप्टर पे, ठीक है। चलो चैप्टर पे चलते हैं। चलो चैप्टर पे, पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 4.8.4 का पहला क्वेश्चन करा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कह रहा है कि जो साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इसको किस में हमको कन्वर्ट करना है? कॉट ए के रूप में हमको दिखाना है, कॉट ए के फॉर्म में प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे है साइन ए, साइन ए, ठीक है ना। साइन ए को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन ए को, ये साइन स्क्वायर ए। यदि स्क्वायर रूट से साइन स्क्वायर हट जाएगा, आएगा तो वैल्यू तो यही होगी ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, ध्यान समझना। हमको पता है कि साइन, मैं लिख दे रहा हूँ, साइन ए इक्वल टू क्या होता है? वन बाई कोसेक ए। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कोसेक ए, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा,
अब ये क्या होगा, ये 1 के साथ भी स्क्वायर होगा और कॉसेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अभी हमने जस्ट बताया कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है, ऐसे आपको लिख लेना है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अभी जस्ट हमने अभी बताया, देखो वो बेसिक फार्मूले आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1। अच्छा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1। यही सवाल का जवाब होगा, ठीक है ना। आपको देखो कह रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ओ को किसके टर्म में दिखाना है, कॉट ए के। ये देखो साइन ए था ना, हमने इसको कॉट ए के टर्म में प्रूव कर दिया, तो ये हो गया पहला। इसी प्रकार हमको दिखाना है सेक ए को, चलो दिखा देते हैं। अच्छा ये देखो है सेक ए है ना। अच्छा सेक ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर है, यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। चलो ध्यान समझना यहाँ से। अब मैं अगर सेक स्क्वायर ए को लिखना चाहूँ, देखो हमको इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अभी जस्ट बताया हमने क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस, अच्छा 10, अब मैं एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, 10 ए इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉट ए। 10 और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे 1 बाई, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब हो गया, यहाँ से एलसीएम क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छा कॉट स्क्वायर ए को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देता हूँ, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे देखो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो यार क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेक ए था ना, सेक ए को हमने किसके फॉर्म में बदल दिया, कॉट ए को। और सवाल में यही कह रहा है एक्सप्रेस द टेक्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये कॉट ए के टर्म में आ गए ना, देखो यहाँ पे सारे टर्म किस में है, कॉट में, यही आपको दिखाना था। चलो यहाँ पे मैं बगल में प्रूव कर देता हूँ, क्या है, टेन ए। ये तो बिल्कुल आसान है, थर्ड वाला है आपका टेन ए, ठीक है ना। अच्छा टेन ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट ए, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो टेन ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट ए। ये तीसरा आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, पहला दूसरा और ये पहला दूसरा और तीसरा तीनों, देखो पहले क्वेश्चन में पहले में 3 सवाल थे, तीनों को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट ऑल द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कह रहा है कि सेक ए के देखो कह रहा है कि राइट द ऑल अदर सभी जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हमको सेक ए के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो कुल कितने टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 में सेक ए दिया गया है, शेष बचे 5 को हमको किसके फॉर्म में दिखाना है, सेक ए के फॉर्म में। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं साइन ए से। साइन ए है ना, साइन ए को क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर है, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर ए को क्या, अच्छा एक चीज़ अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं मित्रों, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप सबको पता होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। तो यहाँ पे 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर थीटा -1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, तो इसको निकाल देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1/sec थीटा, ठीक है। ये देखो ये साइन ए था ना, इसको हमने सेक के फॉर्म में दिखा दिया। यहाँ पे आप जो देख रहे हो सारा फॉर्म किसका है, सेक, सारा जो वैल्यू है किस में है, सेक में है ना, बस यही आपको दिखाना था, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं, साइन ए के बाद क्या होता है, कॉस ए। कॉस ए को तो बहुत आसान है, कॉस ए को दिखाना है सेक के रूप में,
तो कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec ए, बस सिंपल सा। दूसरा सोल्यूशन, दूसरे का सोल्यूशन ये होगा दूसरा, ठीक है ना। बस सिंपल सा यही काम करना है। अब देखो साइन कॉस हो गया, अब टेन को हमको दिखाना है। चलो ये तीसरा है ना, ये पहला है आपका, ये दूसरा है, और ये क्या है तीसरा। चलो टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर स्क्वायर रूट के बाहर करूँगा इसको तो ये टेन ही ए ही बचेगा, ठीक है। अब हम सबको पता है टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 + सेक स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर ए -1 यही इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है ना। अब चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब हो गया सेक, तो करना नहीं है, कॉसेक को देख लेते हैं। कॉसेक ए, ठीक है। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट बताया है, कॉस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब कॉट को टेन में बदलना तो सबको आता होगा, इसको मैं लिख लूँगा 1 + 1/tan स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, यहाँ से tan स्क्वायर ए + 1/tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ पे +1 पहले से है तो इसको ऐसे लिख लेंगे अपान सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल। चलो बगल में देख लेते हैं, बगल में देख लेते हैं, दिख रहा है, चलो बगल में देख लेते हैं। अब देखो ऊपर बचा सेक स्क्वायर ए स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा है सेक स्क्वायर ए -1। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, सेक स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा सेक ए बटे में यहाँ पे स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। बस यही आपको प्रूव करना है, ठीक है, आसान सा सवाल था। तो ये हमने इसको भी दिखा दिया, देखो ये कॉसेक के फॉर्म में था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेक के फॉर्म में, और यही आपसे सवाल में पूछ रहा था। तो देखो यहाँ पे 4 हमने निकाल लिए, पाँचवा एक और बचता है, कॉटे को भी दिखा देते हैं इसी प्रकार। चलो तो देख लेते हैं पाँचवा यहीं बगल में कॉट ए है। कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता, स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर है ना। कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए -1, या फिर कॉट स्क्वायर को पहले 10 में ही बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, चलो यहाँ बगल में देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 1/tan स्क्वायर ए, ठीक ना। अब स्क्वायर रूट 1/tan स्क्वायर ए के स्थान क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, ठीक ना। और यही सवाल का जवाब होगा। तो देखो सिंपल सा काम मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसमें करना क्या है। देखो यहाँ पे हमको जो 5 से के अलावा जो 5 टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 5, कुल 6 होते हैं, तो सेक एक तो पहले आ गया, जो शेष 5 टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन सभी को हमको लेकर उसको सेक के फॉर्म में दिखाना था। साइन को हमने लेकर सेक के फॉर्म में दिखाया, कॉस को लेकर सेक के फॉर्म में दिखाया, कॉसेक को भी लेकर हमने सेक के फॉर्म में दिखाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने कार्ड को भी लेकर सेक के फॉर्म में दिखाया। तो यही काम बेसिकली आपको करना था, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 3rd नंबर पे। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3rd आपसे कह रहा है इवैल्यूएट, उसमें 2 सवाल हैं। पहला है साइन स्क्वायर 63 + साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 + कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसी से इसको सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर क्या है 63 प्लस साइन स्क्वायर 20, देखो पहले तो साइन स्क्वायर 63 था तो हमने सेम लिख लिया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 को मैं लिख क्या ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर 90 - 63 लिख सकता हूँ ना। 90 - 63, 90 में 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 27 डिवाइड बाई, इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है ना प्लस।
अच्छा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ यदि मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 लिख सकता हूँ। 90 में 17 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा 73 आएगा। ठीक है ना। चलो इसके पहले वाली इस एक्सरसाइज में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अच्छा थीटा के स्थान क्या है यही तो होता है, एक मिनट में बता देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, यही होता है ना। यही तो जो थीटा होता है वो बेसिकली यही होता है ना, ये सिंबल के बाद जो होता है यही थीटा होता है। तो क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या है 63, तो यहाँ पे 63 डिवाइड बाई, अब कॉस स्क्वायर 70 ये क्या कहते हैं 17 है तो 17 प्लस, अब देखो यहाँ पे 73 होगा ठीक है ना। 73 अगर घटाएंगे 17 घटाएंगे तो 73। अब देखो यहाँ पे अब ध्यान से, फिर यही सेम चीज़ तो कॉस के भी साथ लागू होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। ठीक ना। थीटा के स्थान में क्या है 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है ना। अब एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, चलो मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अच्छा यहाँ पे थीटा देखो दोनों जगह सेम है ना, यहाँ पे भी 63 है यहाँ पे भी 63 है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, इस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1। तो पहले की वैल्यू क्या आ गई पहले सवाल की 1। समझ में आया ना। तो चलिए अब चलते हैं इसी के दूसरे नंबर पे, दूसरा भी आपसे कह रहा है आसान सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार करेंगे। साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले साइन 25 इंटू कॉस, चलो सबको मैं पहले साइन बदल लेता हूँ। साइन 25 है ना, अब कॉस 65 को मैं लिखना चाहूँ तो कॉस 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ प्लस कॉस 25। अच्छा साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन, देखो मैं इसको बदल रहा हूँ केवल, साइन 90 माइनस 25। ठीक है। यहाँ पे साइन 25 इंटू क्या हो जाएगा, अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 25। ठीक ना। प्लस कॉस 25 इसको सेम लिखेंगे, ये वाला सेम लिखा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे 25 तो कॉस 25। ठीक है। और साइन यहाँ पे देखो साइन 25 इंटू साइन 25 इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर 25, और यहाँ पे कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25। ठीक ना। अब हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे थीटा के स्थान क्या है 25 डिग्री, थीटा के स्थान पे कुछ भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक ना। तो यहाँ पे इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 1 ही सवाल का क्या होगा आंसर। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन सेट्स होंगे उस सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।